हाय, मैं हूं विवान। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज थोड़ी अलग तरीके से। काफी साल से प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए आज बड़े बड़े धमाके होने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए आज का बड़ा धमाका। हाय सोनम, हाय। आज का सबसे बड़ा धमाका करने के लिए हमारे साथ हैं बॉलीवुड की हॉटेस्ट, मोस्ट ग्लैमरस एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस ओके, सोनम कपूर, जो आपको देने जा रही हैं प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। Should I? Yeah, please. Are you sure? Yes, take over. Hi everyone. I have biggest breaking news for you. आज से आपका favorite Planet Bollywood News हो गया है 1 hour long. Yes, 1 full hour of the hottest Bollywood news, events, fashion trends, and bits and bites of starry lives, all on Planet Bollywood News. बॉलीवुड न्यूज का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट न्यूज शो आज से आपको डेली एंटरटेन करेगा पूरे 1 घंटे तक। एंड विवान, कांग्रेचुलेशन टू यू एंड द एंटायर टीम कि आपने इतने पैशन से इस शो को नंबर 1 बनाया और अब इसे 1 hour लॉन्ग कैसे किया आपने? देखिए, हमारी एनिवर्सरी है तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ स्पेशल करेंगे, कुछ यूनिक करेंगे और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम आपको और भी गॉसिप दें, और भी न्यूज़ दें और आपको और भी अपडेटेड रखें और आपको और भी एंटरटेन करें, राइट? ब्रिलियंट। हाँ सोनम, आपके लिए एक सवाल है। आप बताइए इस शो में आपकी आपको क्या पसंद है? व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस शो? गॉसिप। हाँ ऑफ कोर्स। क्योंकि मैं जब भी शूटिंग पे रहती हूँ तो मैं मतलब अजीब गरीब जगह में रहती हूँ, बनारस, बीकानेर, फरीदाबाद। तो जब ज़ूम टीवी देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि बॉलीवुड में एक्चुअली क्या हो क्या रहा है। अच्छा अच्छा। तो इट्स वेरी एंटरटेनिंग, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव और मुझे बहुत पसंद आता है। एंड आई थिंक लाखों व्यूअर्स को भी ये पसंद आता है, इसलिए आपको ये 1 घंटे के लिए आप कुछ कर सकते हो और बोल सकते हो। यस, मैं बहुत सारा बोल सकता हूँ। प्लीज कट द केक। इट्स अ हेल्दी केक। हाँ, बहुत हेल्दी केक है। हाँ, सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी हमारे पास थे हमने डाल दिए हैं। ये टमाटर आप खाएंगे? अच्छा, लवली केक है, एक्चुअली क्वाइट गुड। बहुत अच्छा केक है, मजा आ गया। तो गाइस, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज अब 1 hour लॉन्ग हो गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज तो मैंने आपको दे दी, लेकिन बॉलीवुड की बाकी न्यूज अब आप देखते रहिए विवान के साथ। ऑफ कोर्स, आई टेक ओवर नाउ। मेरे बारे में ज्यादा मत बात करना। ज्यादा नहीं बात करूं, थोड़ा सा बात कर लूं? नहीं, ठीक है। थैंक यू सोनम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो थी हमारी सोनम कपूर। अब देखिए द रेस्ट ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। दिसंबर महीने में सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म रिलीज होगी जय हो, और आमिर से सलमान की अब तक की होगी सबसे बड़ी टक्कर। ऋतिक रोशन एक्सक्लूसिवली जूम पर आज बताएंगे क्या उन्होंने एसआरके को फिल्म क्रिश 3 की रशेस दिखाने से किया था इनकार। अक्षय कुमार और एकता कपूर के बीच चल रही प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा खुलासा सोनाक्षी करेंगी एक्सक्लूसिवली ऑन पीबी न्यूज। रोहित शेट्टी ने अपनी सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज गोलमाल सीरीज का नेक्स्ट प्रोजेक्ट गोलमाल 4 को क्यों किया पोस्टपोन। सोनाक्षी सिन्हा प्लैनेट बॉलीवुड रीलॉन्च एपिसोड को हमारी टीम के साथ करेगी सेलिब्रेट। और जूम की स्पेशल इनिशिएटिव सेलेब फॉर अ कॉज को सपोर्ट करने इस वीक हमारे साथ आई एक्ट्रेस विद्या बालन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के 1 घंटे के आज के ज़ूमबास्टिक एपिसोड पर हम हर सुपरस्टार को कवर करेंगे। शुरुआत बॉलीवुड के उन खान्स की न्यूज से जिनकी दोस्ती का अंदाज ही अपना अपना रहा है। ठीक पहचाना आपने, बात कर रहे हैं हम आमिर और सलमान खान की। जूम के सोर्सेज जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो अगर सच हो गया तो उनकी आने वाली फिल्म्स की रिलीज डेट्स को लेकर होने वाली कंपटीशन से बड़ी धूम मच सकती है। अगर मारना ही है किसी को तो एक दूसरे को काम से मारेंगे, अपने रियलिटी शो के लॉन्च पर जब सलमान खान ने ये बात कही थी तो सभी के मन में सलमान और शाहरुख के कंपटीशन की बात ही आई थी। अगर मारना ही है किसी को तो एक दूसरे को काम से मारेंगे, जैसे अभी वो मार के चले गया काम से, किसी ने तब ये नहीं सोचा होगा जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जूम को सोर्सेस ने बताया है सलमान अब शाहरुख को नहीं बल्कि आमिर खान को सीधी टक्कर दे सकते हैं।
पहली बात तो ये है कि सलमान ने अपनी नेक्स्ट फिल्म मेंटल का नाम बदलकर जय हो रख लिया है, और उससे भी बड़ी बात ये कि सलमान इस फिल्म को इसी साल यानी 2013 में 31 दिसंबर को रिलीज कर सकते हैं। 25 दिसंबर को आमिर खान की फिल्म धूम 3 आ रही है। आमिर की फिल्म की रिलीज के ठीक 5 दिन बाद ही सलमान की फिल्म की रिलीज, यानी आमिर और सलमान की बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर। अगर मारना ही है किसी को तो एक दूसरे को काम से मारेंगे। कुछ वक्त पहले प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने ही आपको ये बताया था कि आमिर और सलमान में एक सीक्रेट डील हुई थी, जिसमें सलमान इस बात के लिए राजी थे कि जब आमिर की फिल्म आएगी तो सलमान की फिल्में उसके आसपास रिलीज नहीं होंगी। लेकिन अब सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया है जब से शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और रणबीर कपूर भी बॉक्स ऑफिस पर अब खान्स को सीरियस कंपटीशन देने लगे हैं। तो लगता है सलमान खान ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल डाली है। ये नहीं कि मेरी पिक्चर रिलीज नहीं होगी, कोशिश करेंगे कि मार सकते हैं कि नहीं। और फिर आमिर भी आ रहे हैं, और फिर नया लड़का आया है रणबीर, वो भी मार रहा है, तो इट्स गुड, काम से मारो। सलमान खान की इन बातों का उस वक्त किसी ने इतना एक्यूरेट एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन हमारी आज की न्यूज से सलमान की इशारों वाली सभी बातें सच होती नजर आ रही हैं। सलमान के करीबी सोर्सेज ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में जब से सलमान सुपरहिट हुए हैं, उनकी फिल्में हर साल रिलीज होती रही हैं। 2013 ही एक ऐसा साल है जब सलमान की कोई भी फिल्म रिलीज डेट्स के चार्ट पर नहीं है। सलमान 2013 को खाली नहीं देखना चाहते, इसीलिए प्लानिंग 31 दिसंबर को ही जय हो को रिलीज करने की है। जय हो की रिलीज की इस न्यूज से सलमान के फैंस जरूर खुश हो रहे होंगे, लेकिन आमिर खान के एडवाइजर्स की चिंता इस स्टोरी को देखकर जरूर बढ़ गई होगी। रिलीज डेट्स के क्लैश की जिस चिंता से बेफिक्र होकर वो 25 दिसंबर को धूम 3 के नए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स बनाने की प्लानिंग में लगे हैं, वो सलमान का नाम सुनकर ही टेंशन में आ गए होंगे। आमिर खान के साथ साथ सलमान की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर कटरीना कैफ से भी है, जिनके साथ एक था टाइगर में सलमान फिल्म की ओपनिंग में नए रिकॉर्ड सेट कर चुके हैं। धूम 3 में आमिर खान को लेकर बॉक्स ऑफिस पर और नए रिकॉर्ड्स बनाने की प्लानिंग को प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स को भी अब रीवर्क करना पड़ सकता है। 31 दिसंबर को जय हो की रिलीज के साथ सलमान खान कंपटीशन का जय हो करने जा रहे हैं। इसी के साथ रिलीज डेट्स के क्लैश की, सुपरस्टार्स के कंपटीशन की न्यूज इनकी फिल्मों से भी बड़ी धूम मचा सकती है। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। रिलीज डेट्स के क्लैश का सबसे ज्यादा प्रेशर इस साल शाहरुख खान ने ही झेला था, लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस के रिकॉर्ड कलेक्शन ने जिस स्पीड से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसके बाद हर डायरेक्टर शाहरुख खान के साथ ही काम करना चाहता है। अब किंग की कुर्सी पर बैठे शाहरुख खान को डिसाइड करना है कि वो काम करेंगे तो किसके साथ। 25 दिसंबर को आमिर धूम 3 और 31 दिसंबर को सलमान अपनी फिल्म जय हो की रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस के रिलीज डेट्स पर नजर रख रहे होंगे। उस वक्त बॉक्स ऑफिस का ये किंग हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग खत्म करके फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दे रहा होगा। चेन्नई एक्सप्रेस की सक्सेस के बाद शाहरुख खान ने ऐलान किया था कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म रोहित शेट्टी के साथ करेंगे। मैंने किसी को बोला, मैं फिर बता रहा हूँ कि रोहित अंगूर भी बनाएगा तो तरबूज बन जाएगा, तो बड़ी फिल्म बनाता है वो। तो आई डोंट नो अंगूर होगी कि नहीं, लेकिन तरबूज जरूर हम बनाएंगे अगला वाला। विल डू सम अदर फिल्म, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, बिलीफ हैं, और ऐसी फिल्म होनी चाहिए जहाँ पे अब हम दोनों को भाषा समझ नहीं आती। तो मैंने रोहित को बोला हुआ तो है, अभी वो अगर उसके पास वक्त मिलेगा। लेकिन शाहरुख का ये प्लान अब बदलता नजर आ रहा है। शाहरुख खान के साथ अपनी अगली फिल्म करने के लिए डायरेक्टर्स की लाइन लगी हुई है। इसमें शामिल हैं डायरेक्टर राहुल ढोलकिया, बैंड बाजा बारात के डायरेक्टर मनीष शर्मा, जो शाहरुख को अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुना चुके हैं। बाल की भी शाहरुख खान के साथ फिल्म का वेट कर रहे हैं, और संजय लीला भंसाली ने भी शाहरुख के साथ देवदास के बाद फिर से काम करने की इच्छा जताई है। अब इस तरह की न्यूज शाहरुख खान की PR मशीनरी का हिस्सा है या फिर इनमें वाकई कोई सच्चाई है, ये तभी क्लियर होगा जब हम जानेंगे कि शाहरुख हैप्पी न्यू ईयर के बाद किसे अपनी फिल्म के लिए चुनते हैं। वैसे न्यूज ये भी है कि शाहरुख खान अपनी पुरानी फिल्मों के राइट्स भी खरीदना चाहते हैं। नई या पुरानी, वो कौन सी होगी कहानी जो शाहरुख खान की फिल्म में नजर आएगी, सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म क्रिश 3 से किंग खान को दूर रखा जा रहा है। ये खबर पिछले कई दिनों से गॉसिप के गलियारों में तैर रही है, पर अब खुद ऋतिक रोशन ने एक्सक्लूसिवली जूम पर कंफर्म कर दिया है कि किंग खान को अब तक क्रिश 3 की एक झलक भी क्यों नहीं दिखाई गई है। You know, I don't think he's yet been allowed to see the special effects. He keeps complaining. शाहरुख खान ऋतिक को अपनी अपकमिंग फिल्म की झलक ना दिखाने की कई बार कंप्लेन तक कर चुके हैं, लेकिन बार बार कहने पर भी शाहरुख खान को क्रिश 3 के प्रोमो के अलावा फिल्म की एक ग्लिम्स भी नहीं दिखाई गई है। जी हाँ, क्रिश 3 से जुड़ी ये खबर पिछले कई दिनों से गॉसिप्स में थी। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि इसकी वजह रा 1 बनाने वाले शाहरुख खान और ऋतिक के बीच का कंपटीशन है, लेकिन ऋतिक ने जूम को एक्सक्लूसिवली बता दिया है इसका एग्जैक्ट रीजन, वो वजह जिसके चलते क्रिश 3 को स्पेशल इफेक्ट से सजाने वाले रेड चिलीज की VFX टीम के ओनर यानी खुद SRK को अब तक क्रिश 3 के पोस्ट प्रोडक्शन की भनक तक नहीं मिल पा रही है। You know, I don't think he's yet been allowed to see the special effects. He keeps complaining. And I'm like, you know, it's your studio. You know, I haven't stopped anyone. This is the discretion of the team there. Okay. They are very professional, and I respect that. That they still haven't shown their own boss the work that they have done. I think they want to surprise them, and I think they will. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मामला किसी गॉसिप का नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म का है। यानी जहां किंग खान की VFX टीम खुद अपने बॉस शाहरुख खान को क्रिश 3 की झलक नहीं दिखा रही है, वहीं किंग खान भी अपनी VFX टीम के जरिए ऋतिक की फिल्म को देखने की जगह खुद ऋतिक और उनके डैड राकेश रोशन से इनविटेशन मिलने पर क्रिश 3 देखने का वेट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रणबीर की फिल्म बेशरम ने उम्मीद के मुताबिक बिजनेस भले ही ना किया हो, लेकिन इस फिल्म ने सैटेलाइट राइट्स खरीदने वालों के लिए एक नई उम्मीद जरूर जगा दी है। सैटेलाइट राइट्स अब हवा में नहीं बिकेंगे। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट भी अब सैटेलाइट राइट्स में बड़ी भूमिका निभाएंगी। क्या है सैटेलाइट राइट्स खरीदने वाली कंपनीज की नई शर्तें, जरा आप भी देखिए। एक फिल्म के सैटेलाइट राइट्स 50 करोड़ में बिके तो दूसरी ने 60 करोड़ में बिकने का रिकॉर्ड बनाया। तीसरी के लिए 100 करोड़ रुपए की बोली लगी। फिल्म की रिलीज से पहले करोड़ों रुपए में सैटेलाइट राइट्स बेचकर फिल्म मेकिंग का सारा खर्चा निकाल लेने वाले फिल्म मेकर्स के लिए ये खबर थोड़ी सी चौंकाने वाली है, क्योंकि अब फिल्म अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ सैटेलाइट राइट्स बेचकर कमा ले और बॉक्स ऑफिस पर चले ही ना, अब ऐसा होने वाला नहीं है। बेशरम के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स देखकर अब सैटेलाइट राइट्स खरीदने वाली कंपनियों ने एक नई शर्त अपने एग्रीमेंट में शामिल की है। इस शर्त के मुताबिक अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली तो सैटेलाइट राइट्स खरीदने वाली कंपनी को करार तोड़ देने का अधिकार भी होगा। यानी जैसा बॉक्स ऑफिस रिजल्ट वैसी ही सैटेलाइट राइट्स की बोली। इससे सबसे ज्यादा फायदा उन स्टार्स को भी होगा जिनके नाम पर रिलीज से पहले फिल्म्स के सैटेलाइट राइट्स नहीं बिकते हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अगर उनकी फिल्म चल गई तो फायदा ही फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के फेलियर का केस रीओपन हो गया है, क्योंकि सोनाक्षी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने एकता और अक्षय के बीच रहे उस झगड़े की पोल खोल कर रख दी है, जिससे अक्षय और एकता दोनों ही कवर अप करते रहे हैं। Everybody has their own equation with people and वो उनकी आपस की बात होती है। Once upon a time in मुंबई दोबारा के फेलियर पर हुई ब्लेम गेम की कंट्रोवर्सी से बचने के चक्कर में धोखे से सोनाक्षी रिवील कर गई है एक झगड़ा। वो झगड़ा जो फिल्म के फेलियर्स के बाद फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स के बीच हुआ था। I don't know, somehow you always manage to have perfect relationship with that producer or that director of the movie. Forget if it's a hit or not. Yeah. Though the in this recent example, everything apparently things turn sour for Ekta and Akshay and Imran and I think. Not that I know of, I mean, everybody has their own equation with people and वो उनकी आपस की बात होती है। सोनाक्षी से हमने एकता कपूर और अक्षय कुमार के कॉन्टेक्स्ट में पूछा कि आखिर सोनाक्षी के पास वो कौन सी जादू की छड़ी है जिसकी वजह से उनकी किसी फिल्म मेकर से अनबन की खबर कभी नहीं आती। वरना तो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के फेलियर को लेकर रूमर मिल्स की स्प्रेड की हुई खबरें अभी भी गर्म हैं।
हालांकि जब जब एकता और अक्षय से इस बारे में पूछा गया है, उन्होंने शायद इस मामले को कवर अप करने की कोशिश ही की है। हाल ही में आपके साथ भी कुछ हुआ, एकता कपूर ने सीधा कहा कि अगर अक्षय प्रमोट करते फिल्म को तो इतनी एवरेज नहीं होती। जी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता। I love अक्षय। लेकिन जब यही बात हमने सोनाक्षी से पूछी तो उन्होंने ये इशारा कर दिया कि दोनों के बीच शायद कुछ हुआ तो था, पर जो हुआ था वो उनकी आपस की बात है। हालांकि बाद में खुद सोनाक्षी ये कहकर कवर अप करने की कोशिश करती रही कि फिल्म मेकर से क्लैशेस का एक्सपीरियंस उन्हें इसीलिए भी नहीं है कि फॉर्चुनेटली उनकी एक हाथ फिल्म ही बॉक्स ऑफिस फेलियर रही है। See, I try and be cordial with everybody that I work with. At the end of the day, for me, what is most important is not the box office numbers that come, not the way the film is performing at the box office. हालांकि I have seen that much success in the last 3 years. I've seen a lot of success. इतना ही नहीं, सोनाक्षी ने यहाँ तो वो कुछ एक टिप्स भी दे दी जिन्हें अब तक वो अपनी सक्सेस के लिए आजमाती आई है। What is most important is not the box office numbers that come, not the way the film is performing at the box office. हालांकि I have seen that much success in the last 3 years. I've seen a lot of success. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान के रियलिटी शो के मेकर्स के खिलाफ I&B मिनिस्ट्री ने क्यों जारी किया नोटिस। Zoom के स्पेशल इनिशिएटिव सेलेब्स फॉर अ कॉज को सपोर्ट करने इस वीक हमारे साथ आई एक्ट्रेस विद्या बालन, जिन्होंने बनारस के एक गांव में पेरेंट्स के बीच बच्चों के एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। मुंबई से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर, हम यहाँ बनारस से थोड़े दूर एक गांव में है, थानापुर गांव है, और विद्या बालन हमारे साथ हैं। विद्या, आप थानापुर गांव में हमारे साथ यहाँ आज क्या कर रही हैं? थानापुर गांव में मैं निहार नेचुरल शांति आमला का छोटे कदम प्रगति की ओर अभियान का संदेश लेकर आई हूँ। ये अभियान शिक्षा का अभियान है, जिसके द्वारा हम देश भर के बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने 36,058 बच्चों को शिक्षित किया है। पूरी तरह से शिक्षित नहीं, मेरा मतलब है कि उनको या तो स्कूल में दाखिल किया है या फिर जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ा था उनको री एनरोल किया है। तो मेरे ख्याल से शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एक बच्चे के भविष्य के लिए। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट एंड देयरफॉर मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस अभियान से जुड़ी हूँ। मतलब काफ़ी हम सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, दे जॉइन और दे आर पार्ट ऑफ अ ब्रांड, बट देन आप एक ऐसी सेलिब्रिटी जो ब्रांड को एक यू टेक इट स्टेप फॉरवर्ड ऑल्सो, इट्स अ सेलेक्ट फॉर अ कॉज, यू नो, काइंड ऑफ अ थिंग। तो यू ऑल्सो लुक एट ब्रांड्स की जिसमें जहाँ आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकी, सोसाइटी के लिए इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकी। डू यू सिलेक्ट योर ब्रांड्स ऑल्सो लाइक दैट? नहीं, सच कहूँ तो मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचती, पर हाँ, ब्रांड ऐसा हो जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ, या तो एक ऐसा ब्रांड हो जिसको मैंने इस्तेमाल किया है या फिर जो मुझे इस्तेमाल करने को प्रेरित करता है। आपका नाम? मेरा नाम सचिन कुमार शर्मा, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। और आप? मेरा नाम ज्योति मौर्य, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। और मैं 8वीं में हूँ। 6 हो गया, 8 हो गया, फिर ही तो होता है 10। अच्छा, घोड़ा माने हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा। और घर में आपके आंगन में और कौन कौन से जानवर हैं? जी, मुर्गी। मुर्गी? मुर्गी माने अंग्रेजी में हैन। क्या हुआ? हैन। सब जरा जोर से प्लीज यार। हैन, हैन। मुर्गी माने हैन, हैन माने मुर्गी। Lastly, you know, if we talk about this whole experience, to sum it up, how would you describe the day totally? Today has been extremely fulfilling because of the kind of progress that I have seen, you know, personally being here, and also very, very enriching. But I think these visits always end up being that and so much more. And more than anything else,
I'm very overwhelmed with all the love and affection. Thank you so much and thank you for talking to us. Thank you. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए आज से हर छोटी बड़ी न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सलमान खान का एक डर अब हो गया है सच। What time is the show? 9 p.m. 9 p.m. 9. Are you sure from 9 it's not going to move to 10:30? No. पक्का प्रॉमिस? जी हाँ, अपने रियलिटी शो के टाइमिंग को लेकर शो के लॉन्च के दिन सलमान खान ने चिंता जताई थी और अब खबर आई है कि सलमान खान के रियलिटी शो को एयर करने वाले चैनल को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से एक नोटिस आया है। दरअसल INB मिनिस्ट्री के पास इस रियलिटी शो के कंटेंट के खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स आए थे, जिसके बाद उन्होंने चैनल को नोटिस भेजने का फैसला किया है। अंडरवर्ल्ड से मिल रही धमकी पर सोनू निगम ने मीडिया को एक लेटर लिखकर अपना साइड रखा था, लेकिन अब सोनू इस मामले को तूल नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि इससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है और उनकी फैमिली मुश्किल में आ सकती है। अगर हम इस बात में ज़्यादा बातचीत करेंगे तो इस बात को ज़्यादा तूल मिलेगा और मेरे हाथ से बात फिर निकल जाएगी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सिंघम 2 के पहले ही गोलमाल 4 बनाने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब फिलहाल के लिए रोहित ने इस फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया है क्योंकि वो अजय देवगन स्टारर फिल्म सिंघम 2 पर काम कर रहे हैं। और इस न्यूज को खुद गोलमाल 4 के एक्टर श्रेयस तलपदे ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कंफर्म किया है। बात पक्की हुई नहीं। गोलमाल 4, yes, I mean, I guess Rohit is busy with Singham 2 and I'm hoping after that probably he'll start Golmaal 4. सोनाक्षी सिन्हा ने जूम की रिपोर्टर टीम के साथ प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज री-लॉन्च एपिसोड को किया सेलिब्रेट। टेक अ लुक। I think you're doing your job very well. Your channel does boast of being Bollywood's #1 entertainment. What is it called? Entertainment channel. No? So yeah, you all are quite entertaining that way. I must admit, मैं अपने वैन में जब बैठी होती हूँ तो पूरा दिन जूम ही चालू रहता है, and then फिर हमारे बारे में कोई कुछ आता है तो सबकी एंटेना खड़ी हो जाती है, अब क्या बोलेंगे ये लोग। So yeah, you all keep us interested very much. So yeah, I think you all are doing a good job. So all the best to Planet Bollywood News for its relaunch, and I hope you all have a kick-ass season. Thanks so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ऑडियंसेस के बॉलीवुड ज्ञान को चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। दीपिका ने कौन सा टैटू बनवा रखा है, अक्षय ने अपने बैक पर किसके नाम का टैटू बनवा रखा है, ये सब हम आपको जूम पर दिखाते रहते हैं, लेकिन स्टार के इन टैटूज के बारे में ऑडियंस को कितना पता है? वेल, हमने टेस्ट की फैंस की नॉलेज हमारे नए सेगमेंट चैटराटी में। तो चलिए देखते हैं किसको कितना पता है और किसको है कितनी खबर। फिल्में देखते हैं आप तो एक्टर लोगों को जानते हैं? हाँ? थोड़े बहुत को, मतलब बड़े बड़े को नहीं जानते, थोड़े थोड़े छोटे छोटे को जानते हैं। अगर मैं एक्टर नहीं दिखाऊं और आपको बोलूं मैं कि ये कौन है तो आप पहचान पाओगे इसको? ये कौन है? इसका टैटू है ये? नहीं। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? करीना। करीना का टैटू कौन बनाएगा? ये कौन है? दीपिका पादुकोण। कैसे पहचान लिया आपने इनको? RK। तो RK तो अब उनके साथ रहे नहीं, अब दीपिका को किसके नाम का टैटू करवा लेना? रणवीर सिंह। मेरे पास कुछ एक्टर्स हैं, इनके टैटूज हैं सिर्फ मेरे पास। क्या आप जान सकती हैं क्या टैटू किसका है? नहीं। ये काजोल के पति माने जाते हैं। The Singham guy. Who's this? I know this. No, let her guess. Okay, she's right. Whatever, Akshay. Whatever, अक्षय कुमार। ये हिंदी पिक्चर देखते हैं आप लोग? हाँ। देखते हैं? जी हाँ। फिल्म स्टार्स पसंद है, बॉलीवुड स्टार्स? Yes. कौन सा आपका फेवरेट हीरो? रणवीर कपूर। Okay. लेकिन मैं जो चीज़ आपसे पूछने वाला हूँ, रणबीर कपूर ने जिंदगी में वो कभी करवाया नहीं है, वो है टैटू। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ लोग टैटू इन द मूवी जवानी है दीवानी। We are talking about real tattoos. Okay, we have this star over here. किसका टैटू है ये? ऋतिक रोशन। I don't see things in that. I don't know. He is the favorite actor of Rohit Shetty. I don't know. He is the husband of Kajol. Ajay Devgn. इतना अच्छा एक्सप्रेशन आपने क्यों दिया अजय देवगन?
Do you know which actor is? Salman Khan. Nahin. Why would he get a weird person on his... And his weird thing, his neck thing is not like Hrithik Roshan. Hrithik is so slim, he's not... Okay, this is that Munna Bhai wala. Yeah. Sanjay Dutt. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टार कौन है, क्योंकि हाथों पे लिखा हुआ है एक लड़की का सैफ अली खान। And the name is? करीना। मैं अभी आपको एक ऐसी कुछ फोटोज दिखाता हूँ, ठीक है? आपको जानना है कि ये टैटू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कौन सी हीरोइन है? दिखने में तो दीपिका पादुकोण है, टैटू दिख रहा नहीं है लेकिन। दीपिका पादुकोण ने किसका टैटू करवाया था रिसेंट? रणबीर कपूर। और अब उनको किनका करवा लेना चाहिए? विजय माल्या। सॉरी, सिद्धार्थ माल्या। ये कौन सी हीरोइन है? ये प्रियंका चोपड़ा। This प्रियंका चोपड़ा। What's the tattoo says? That is little girl। तो आपको सब हीरोइनों के पता है, हीरो का दिखा दूँ तो पहचान पाओगे किसी हीरो का? पता नहीं। क्यों, आपको सिर्फ हीरोइनों में इंटरेस्ट है, हीरो में इंटरेस्ट नहीं है? कहूँ ना, लड़की थोड़ी हूँ। ये कौन सा एक्टर है? अक्षय कुमार। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप पीबी एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के फैंस जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लेकर आए हैं आज का धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। Everybody has their own equation with people and वो उनकी आपस की बात होती है, वो उनकी आपस की बात होती है। Once upon a time in मुंबई दोबारा के फेलियर पर हुई ब्लेम गेम की कंट्रोवर्सी से बचने के चक्कर में धोखे से सोनाक्षी रिवील कर गई है एक झगड़ा। वो झगड़ा जो फिल्म के फेलियर्स के बाद फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स के बीच हुआ था। I don't know, somehow you always manage to have perfect relationship with that producer or that director of the movie. Forget if it's a hit or not. Yeah. Though the actor, in this recent example, everything apparently things turn sour for Ekta and Akshay and Imran and Anthing. Not that I know of, I mean, everybody has their own equation with people and वो उनकी आपस की बात होती है। हालांकि जब एकता और अक्षय से इस बारे में पूछा गया है, उन्होंने शायद इस मामले को कवर अप करने की कोशिश ही की है। हाल ही में आपके साथ भी कुछ हुआ, एकता कपूर ने सीधा कहा कि अगर अक्षय प्रमोट करते फिल्म को तो इतनी एवरेज नहीं होती। जी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता। I love अक्षय। लेकिन जब यही बात हमने सोनाक्षी से पूछी तो उन्होंने ये इशारा कर दिया कि दोनों के बीच शायद कुछ हुआ तो था, पर जो हुआ था वो उनकी आपस की बात है। एक फिल्म के सैटेलाइट राइट्स 50 करोड़ में बिके तो दूसरी ने 60 करोड़ में बिकने का रिकॉर्ड बनाया। तीसरी के लिए 100 करोड़ रुपए की बोली लगी। फिल्म की रिलीज से पहले करोड़ों रुपए में सैटेलाइट राइट्स बेचकर फिल्म मेकिंग का सारा खर्चा निकाल लेने वाले फिल्म मेकर्स के लिए ये खबर थोड़ी सी चौंकाने वाली है, क्योंकि अब फिल्म अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ सैटेलाइट राइट्स बेचकर कमा ले और बॉक्स ऑफिस पर चले ही ना, अब ऐसा होने वाला नहीं है। बेशरम के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स देखकर अब सैटेलाइट राइट्स खरीदने वाली कंपनियों ने एक नई शर्त अपने एग्रीमेंट में शामिल की है। इस शर्त के मुताबिक अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली तो सैटेलाइट राइट्स खरीदने वाली कंपनी को करार तोड़ देने का अधिकार भी होगा। You know, I don't think he's yet been allowed to see the special effects. He keeps complaining. शाहरुख खान ऋतिक को अपनी अपकमिंग फिल्म की झलक ना दिखाने की कई बार कंप्लेन तक कर चुके हैं, लेकिन बार बार कहने पर भी शाहरुख खान को क्रिश 3 के प्रोमो के अलावा फिल्म की एक ग्लिम्स भी नहीं दिखाई गई है। जी हाँ, क्रिश 3 से जुड़ी ये खबर पिछले कई दिनों से गॉसिप्स में थी। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि इसकी वजह रा 1 बनाने वाले शाहरुख खान और ऋतिक के बीच का कंपटीशन है, लेकिन ऋतिक ने जूम को एक्सक्लूसिवली बता दिया है इसका एग्जैक्ट रीजन, वो वजह जिसके चलते क्रिश 3 को स्पेशल इफेक्ट से सजाने वाले रेड चिलीज की VFX टीम के ओनर यानी खुद SRK को अब तक क्रिश 3 के पोस्ट प्रोडक्शन की भनक तक नहीं मिल पा रही है। You know, I don't think he's yet been allowed to see the special effects. He keeps complaining. And I'm like, it's your studio. I haven't stopped anyone. This is the discretion of the team there. Okay. They are very professional, and I respect that. That they still haven't shown their own boss the work that they have done. I think they want to surprise him, and I think they will.
चेन्नई एक्सप्रेस की सक्सेस के बाद शाहरुख खान ने ऐलान किया था कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म रोहित शेट्टी के साथ करेंगे। We'll do some other film. आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, बिलीफ हैं, और ऐसी फिल्म होनी चाहिए जहाँ पे अब हम दोनों को भाषा समझ नहीं आती। तो मैंने रोहित को बोला हुआ तो है, अभी वो अगर उसके पास वक्त मिले, मैंने किसी को बोला, मैं फिर बता रहा हूँ कि रोहित अंगूर भी बनाएगा तो तरबूज बन जाएगा, तो बड़ी फिल्म बनाता है वो। तो आई डोंट नो अंगूर होगी कि नहीं, लेकिन तरबूज जरूर हम बनाएंगे अगला वाला। लेकिन शाहरुख का ये प्लान अब बदलता नजर आ रहा है। शाहरुख खान के साथ अपनी अगली फिल्म करने के लिए डायरेक्टर्स की लाइन लगी हुई है। इसमें शामिल हैं डायरेक्टर राहुल ढोलकिया, बैंड बाजा बारात के डायरेक्टर मनीष शर्मा, जो शाहरुख को अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुना चुके हैं, बाल की भी शाहरुख खान के साथ फिल्म का वेट कर रहे हैं, और संजय लीला भंसाली ने भी शाहरुख के साथ देवदास के बाद फिर से काम करने की इच्छा जताई है। अब इस तरह की न्यूज शाहरुख खान की PR मशीनरी का हिस्सा है या फिर इनमें वाकई कोई सच्चाई है, ये तभी क्लियर होगा जब हम जानेंगे कि शाहरुख हैप्पी न्यू ईयर के बाद किसे अपनी फिल्म के लिए चुनते हैं। अगर मारना ही है किसी को तो एक दूसरे को काम से मारेंगे, अपने रियलिटी शो के लॉन्च पर जब सलमान खान ने ये बात कही थी तो सभी के मन में सलमान और शाहरुख के कंपटीशन की बात ही आई थी। अगर मारना ही है किसी को तो एक दूसरे को काम से मारेंगे, जैसे अभी वो मार के चले गया काम से, किसी ने तब ये नहीं सोचा होगा जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जूम को सोर्सेस ने बताया है सलमान अब शाहरुख को नहीं बल्कि आमिर खान को सीधी टक्कर दे सकते हैं। और अब वक्त है जानने का कि हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। Planet Bollywood News becomes 1 hour long और हमारे शो के बिगर एंड बेटर वर्जन पर हमने हमारे ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल, What do you like the most about Planet Bollywood News? चलिए जानते हैं हमारे व्यूअर्स के इंटरेस्टिंग रिप्लाईज। It's the best program on Zoom and the best part is you show our tweets on TV. It's all about public views and you never disappoint us. Our views are shown on your channel, like everything about it. Introduces us with the latest Bollywood gossip. Love the show and happy because it is going to be even better. Public views matter a lot to this channel, so I love everything about Zoom, my favorite channel. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.